नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मिलने वाला है आपको जालौर अभियान से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण एक तो 1305 ईस्वी में किया था, उसके बाद में 1311 ईस्वी में फाइनली जालौर पर अभियान किया था। तो इन सभी अभियानों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रथम अभियान कब हुआ, द्वितीय अभियान कब हुआ, तीसरा अभियान कब हुआ। सभी अभियानों पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। तो देखिए, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना था उस समय जालौर का जो शासक था वो कानड़देव था। कौन था? कानड़देव था। कानड़देव सोनग्रा, ये चौहानों की एक शाखा थी, सोनग्रा शाखा। तो चौहानों की सोनग्रा शाखा का शासन था जालौर पर और जालौर के उस समय शासक थे कानड़देव। उससे पहले जालौर के शासक थे उनके पिता सामंत सिंह सोनगरा। ठीक है, तो सामंत सिंह सोनगरा का पहले शासन था और उसके बाद में अपने पिता के बाद में उनके बेटे कानड़देव सोनगरा जालौर के शासक बने थे। दोनों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के विरोध का कारण क्या था, कि इन दोनों में आपस में वैमनस्यता का कारण क्या था, या हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण करने का कारण क्या था। तो उसको समझिएगा कि जो जालौर था ये दिल्ली से गुजरात व मालवा मार्ग पर स्थित था। ठीक है, इस कारण इसका जो राजनीतिक महत्व था, हम कह सकते हैं व्यापारिक रूप से भी इम्पोर्टेंट था और एक रास्ते के रूप में भी ये इम्पोर्टेंट था। इस कारण इसको क्या है, अलाउद्दीन खिलजी जालौर को अधिकार में लेना चाहता था या फिर जालौर के शासक को संधि के द्वारा अपने अधीन करना चाहता था। इसके अलावा नंबर 2 में देखिए कि जालौर की जो सामरिक व व्यापारिक की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसके चलते अलाउद्दीन खिलजी जालौर का विलय सल्तनत में करना चाहता था। उसके अलावा एक और कारण बताया जाता है कि गुजरात अभियान पर उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में जाती हुई अलाउद्दीन खिलजी की सेना को राज्य से गुजरने नहीं दिया गया था 1298 ईस्वी में सामंत सिंह सोनगरा के समय। तो इस बात का ये अलाउद्दीन खिलजी क्या है, बदला लेना चाहता था कि जब अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर अभियान हुआ था उलूग खां व नुसरत खां के मध्य, तो उस समय क्या होता है कि जो जालौर के शासक होते हैं उस समय कानड़देव के पिताजी सामंत सिंह सोनगरा, वो उनको जालौर से होकर गुजरने नहीं देते हैं। इस बात का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जालौर को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। एक पॉइंट ये भी माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का। इसके अलावा देखिए कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर एवं उसके शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर वापस आती उलूग खां की सेना पर जालौर के सेना नायक जैता देवड़ा का आक्रमण करना और इनसे शिवलिंग के टुकड़ों तथा धन को छीन लेना। इसके बाद शिवलिंग के इन टुकड़ों की जालौर में अलग अलग स्थान पर स्थापना करवाई गई थी 1298 ईस्वी में। देखिए, एक तो इनको रास्ता नहीं दिया, जाने नहीं दिया। जब ये गुजरात अभियान को जीत कर आ रहे थे, यानी गुजरात पर विजय प्राप्त करके वहाँ से धन लूटकर और वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त करके वापस आ रहे थे, तो उनकी लौटती हुई वापस आती हुई सेना पर जालौर के सेना नायक थे सेनापति जैता देवड़ा ने क्या किया, आक्रमण कर दिया और उनसे सारा सामान माल लूट लिया और मंदिर के जो अवशेष अपने साथ ले जा रहे थे उन अवशेषों को भी लूट लिया था। इस बात का भी बदला अलाउद्दीन खिलजी लेना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इस कारण उसने जालौर पर आक्रमण किया। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है छठवां, कि शहजादी फिरोजा का बीरमदेव से प्रेम विवाह का प्रस्ताव ठुकराना, एक ये भी अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का कारण माना जाता है। इन सब कारणों के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने हेतु 3 अभियान किए थे। कितने अभियान किए थे? 3 अभियान किए थे और तीनों अभियानों को हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम अभियान। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को जालौर दुर्ग जीतना था, तो जालौर को जीतने के लिए सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के लिए सिवाना दुर्ग को जीतना जरूरी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर अभियान के अंतर्गत ही सबसे पहला जो अभियान है वो सिवाना दुर्ग पर 1305 ईस्वी में किया था। ठीक है,
सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था कि अगर जालौर दुर्ग को जीतना है तो सिवाना दुर्ग को जीतना है, क्योंकि सिवाना दुर्ग जालौर दुर्ग की क्या है, चाबी है। क्या है, चाबी माना जाता है। ये बात याद रखनी है। तो प्रथम अभियान सिवाना दुर्ग पर 1305 ईस्वी में हुआ था, और इस अभियान का जो 1305 ईस्वी में जालौर अभियान है सिवाना दुर्ग पर किया गया था, इस अभियान का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था ये, जिसने मालवा अभियान भी किया था। परिणाम क्या होता है कि मुल्तानी जालौर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले सिवाना दुर्ग पर घेरा डाल लेता है। तत्पश्चात संधि के प्रयास करता है और कानड़ देव को दिल्ली ले जाने हेतु तैयार करता है, यानी संधि कर लेता है और उसको कहता है कि भाई संधि कर ले, अपने से लड़के क्या फ़ायदा, आप हमारे साथ दिल्ली चलो और सुल्तान से बात करते हैं। कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने क्या होता है, परिणाम स्वरूप संधि के तहत क्या होता है कि संधि हो जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कानड़ देव कहाँ जाते हैं, दिल्ली आते हैं। तो तारीख फरिश्ता ग्रंथ के अनुसार कि एक दिन अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव को अपमानित करते हुए कहता है कि राजस्थान के एक भी राजपूत में शक्ति नहीं जो मेरे सामने टिक पाए। इस बात को कानड़ देव ने अपना अपमान समझा और कानड़ देव दिल्ली को छोड़कर और खिलजी को युद्ध करने के लिए आमंत्रित करके जालौर आ जाता है। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी की और कानड़ देव की जो भेंट हुई थी, उस भेंट को दशरथ शर्मा, इतिहासकार दशरथ शर्मा किससे तुलना करते हैं, इस भेंट की तुलना औरंगजेब व शिवाजी की भेंट से करते हैं। जिस प्रकार औरंगजेब और शिवाजी की भेंट हुई थी दिल्ली में, आगरा में, उसी भेंट के समान यहाँ पर कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुई थी। तो इतिहासकार दशरथ शर्मा कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी की भेंट की तुलना औरंगजेब व शिवाजी की भेंट से करते हैं। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपने सुना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुरंदर की संधि के बाद में औरंगजेब से मिलने दिल्ली आते थे, तो वहाँ पर उनको कैद करके आगरा भवन में कैद कर दिया जाता है, दिल्ली सॉरी आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया जाता है। तो ये उसी प्रकार की भेंट बताई गई है इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी की। इसके अलावा एक नेडसीरी ख्यात है, यानी राजस्थान की एक ख्यात है नेडसीरी ख्यात। ये ख्यात बताती है कि कानड़ देव के साथ उनके पुत्र बीरम देव भी क्या है, दिल्ली गए थे, और वहाँ अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, और अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा को बीरम देव से प्रेम हो जाता है और वह उससे विवाह का प्रस्ताव रखती है। बीरम देव तुर्क कन्या से विवाह करना अधर्म समझकर प्रस्ताव को अस्वीकृत कर जालौर आ गया। इस मानहानि से क्षुब्ध होकर सुल्तान ने जालौर पर धावा बोल दिया। यानी इतने सारे कारण जालौर पर आक्रमण करने के लिए माने गए। यानी ये प्रथम अभियान के दौरान जो ये घटनाएं हुई थी, ये जालौर पर अभियान करने, आक्रमण करने के क्या माने गए, मुख्य कारण माने गए इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, मुख्य कारण मैंने पहले बता दिए, लेकिन एक परमानेंट कारण क्या बन गया कि परमानेंट कारण बन गया कि कानड़ देव का दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपमान करना कानड़ देव का। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा का बीरम देव से प्रेम करना, बीरम देव का प्रेम प्रस्ताव ठुकराना, तो इस मानहानि से क्षुब्ध होना अलाउद्दीन खिलजी का। बहुत सारे यहाँ पर क्या फैक्टर बन जाते हैं जालौर पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन खिलजी के सामने। ठीक है, तो इतनी सारी बातें होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने फाइनली डिसीजन ले लिया कि जालौर पर आक्रमण करना ही है। अब होता है दूसरा अभियान। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान भी क्या होता है, सिवाना दुर्ग पर होता है, क्योंकि पहले जब पहला अभियान 1305 ईस्वी में हुआ था तो उस अभियान में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, तो उस समय उसको कब्ज अधिकार नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर से सिवाना दुर्ग को, क्योंकि जालौर दुर्ग को जीतना है, तो किसको जीतना है, सिवाना दुर्ग को जीतना है। तो 1308 ईस्वी में फिर से सिवाना दुर्ग पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, यानी अभियान किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और देखिए सिवाना दुर्ग को मैंने बताया कि जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। सिवाना का जो दुर्ग है वो हल्दीश्वर की पहाड़ी पर स्थित है और बालोतरा बाड़मेर में इसकी अवस्थिति, यानी बाड़मेर जिले के बालोतरा ब्लॉक में ये हल्दीश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग अवस्थित है। उस समय सिवाना दुर्ग का जो रक्षक था या शासक था वो थे सातल देव चौहान। उस समय क्या है कि सिवाना दुर्ग के रक्षक थे, शासक थे, प्रशासक थे, और ये सातल देव चौहान कानड़ देव के क्या थे, भतीजे थे। ये बात भी याद रखनी है। और अलाउद्दीन खिलजी के जो ये दूसरा सिवाना दुर्ग पर अभियान हुआ था, तो
इस अभियान का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग, शम्स खां, आइन उल मुल्तानी, मलिक नायक और शाहीन खां जैसे सेनापतियों ने किया था। परिणाम क्या होता है इस युद्ध का, इस अभियान का, कि देखिए दूसरे अभियान का, जालौर अभियान का, तो इस अभियान में क्या होता है कि सातलदेव चौहान थे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी रानी होती है मेड़ादे, उनकी पत्नी होती है मेड़ादे, रानी मेड़ादे जौहर करती हैं, और ये सिवाना दुर्ग का क्या कहलाता है, प्रथम शाखा कहलाता है। ठीक है, जहाँ जौहर भी हो जाए और केसरिया भी हो जाए तब दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, शाखा कहा जाता है। और सिवाना दुर्ग का पहला शाखा सातलदेव चौहान के शासनकाल में हुआ था, और सातलदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, और उनकी पत्नी रानी मेड़ादे के नेतृत्व में जौहर हुआ था। इस युद्ध में कानड़ देव ने सातलदेव की कोई भी सहायता नहीं की थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी के जीत हो जाती है, यानी सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। तो सिवाना पर अधिकार होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदलकर क्या कर देता है, खैराबाद कर देता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था, तो याद रखना है सिवाना दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, खैराबाद कर दिया था। और सिवाना दुर्ग का प्रशासक यानी गवर्नर किसको बना दिया जाता है, कमालुद्दीन गुर्ग को बना दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था मालवा को आइन मुल्तानी ने जीता था, और मुल्तानी को ही बाद में वहाँ का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया था, प्रशासक बनाया गया था। उसी प्रकार कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग को जीता गया, और सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम खैराबाद किया गया, और सिवाना दुर्ग का जो प्रशासक है, गवर्नर है, वो कौन बनाया गया, कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया गया। अब देखिए इस अभियान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात और देख लीजिए। एक नाम आता है भावले परमार, कि भाई ये भावले परमार कौन था, ये सातलदेव का विश्वासघाती सेनापति था। जब ये सिवाना दुर्ग पर अभियान होता है तो ये क्या कर देता है, अंदर की बातें किसको बता देता है, कमालुद्दीन गुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों को बता देता है। और यही भावले परमार क्या करता है कि सिवाना दुर्ग के अंदर जो जल स्रोत होते हैं, जैसे महादेव कुंड था पानी का सबसे बड़ा कुंड, और जो अन्नागार थे उनमें गाय का रक्त व हड्डियाँ मिला देता है, जिससे किले के अंदर क्या हो जाती है, पानी की यानी पानी और राशन की कमी हो जाती है। फलस्वरूप किले के दरवाजे खोले जाते हैं और युद्ध होता है। नाहर खां व भोज, ये दो नाम और सुनीजिए। ये अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक हैं, नाहर खां व भोज, और ये दोनों इस अभियान में क्या है, मारे जाते हैं। क्लियर। इसके बाद देखिए मलकाना का युद्ध। मलकाना का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ये 1308 ईस्वी से 1309 ईस्वी के मध्य हुआ था। देखिए होता क्या है कि जब सिवाना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो मलिक नायक व शम्स खां के नेतृत्व में शत्रु सेना क्या होती है, फिर सिवाना को जीतने के बाद में कहाँ बढ़ते हैं, जालौर की तरफ बढ़ते हैं। और किसके नेतृत्व में बढ़ती है सेना, मलिक नायक व शम्स खां के नेतृत्व में जो शत्रु यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो जालौर के लिए आगे बढ़ी और रास्तों में लूटपाट करने लगी। ठीक है, मध्य रास्ते में मलकाना के निकट कानड़ देव ने इसकी सेना को पराजित किया। अब उधर से क्या है, जब देख लिया कि भाई सिवाना पर कब्जा हो गया है और जालौर की तरफ आ रहे हैं, तो मध्य रास्ते में एक मलकाना नामक जगह पड़ती है। यहीं पर वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोकने की कोशिश करता है, और इस मलकाना नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य और कानड़ देव के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना की क्या होती है, हार होती है। और कानड़ देव के बेटे होते हैं जो बीरम देव और उनके छोटे भाई मालदेव होते हैं, वो उन्हें दूर मेड़ता तक खदेड़ देते हैं, यानी भगा देते हैं। मेड़ता नागौर में पड़ता है, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है उसको भगाकर कहाँ तक खदेड़ कर आ जाते हैं, मेड़ता तक खदेड़ आते हैं। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है शम्स खां, वो अपनी स्त्री और साथियों के साथ बंदी बनाया जाता है और मारा गया। ठीक है, इस मलकाना के युद्ध में जो शम्स खां था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, ये अपनी स्त्री साथियों के साथ में कानड़ देव के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और इस अभियान के दौरान, इस युद्ध के दौरान मारा भी जाता है। और जो मलिक नायक होता है वो भाग जाता है, मेड़ता से भी आगे भाग जाता है। अब देख लीजिए तीसरा अभियान। तीसरे अभियान में क्या होता है, तीसरा अभियान होता है 1311 ईस्वी में। ठीक है, और इस अभियान का जो नेतृत्व है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जिसके नेतृत्व में जालौर अभियान किया गया था, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में ही जालौर पर फाइनली अभियान किया गया। गुल विहिस्त का नाम याद रखना, ये
शहजादी फिरोजा की धाय माँ थी। इसके नेतृत्व में बीरमदेव को लाने हेतु दिल्ली से शाही सेना भेजी गई थी। भाई एक सेना की टुकड़ी इसके नेतृत्व में भी आई थी इस अभियान में, गुले भीस्त के नेतृत्व में। और ये कहाँ से आई थी? दिल्ली से। किसको ले जाने के लिए? बीरमदेव को लाने के लिए। और गुले भीस्त से कहा गया था कि अगर बीरमदेव बंदी हो जाए तो जीवित लाया जाए, यदि धराशायी हो जाए तो उसका सिर लाया जाए। तो याद रखना है कि दिल्ली से आई हुई सेना का नेतृत्व कौन कर रही है? गुले भीस्त कर रही है। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ऑलरेडी जो राजस्थान में थी, यानी जालौर अभियान पर थी, उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? कमालुद्दीन गुर्ग कर रहा है। बीका दहिया। अब देखिए जब जालौर पर फाइनली अभियान होता है तो इसमें एक बीका दहिया नाम का एक कानड़देव का क्या होता है? सेनापति होता है, सरदार होता है। और ये क्या है? कानड़देव के साथ विश्वासघात कर देता है। बीका दहिया याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? तो कानड़देव का के साथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान के दौरान कानड़देव के साथ विश्वासघात करने वाला सेनापति कौन था? बीका दहिया। ठीक है, ये क्या करता है कि शत्रुओं को किले की कमजोर दीवारों के बारे में बतला देता है। और रायरो भाव रात गयो नामक कहावत का संबंध जालौर दुर्ग में बीका दहिया के इसी विश्वासघात से है। आपने कहावत सुनी होगी राजस्थान में, रायरो भाव रात गयो। ठीक है, होता क्या है कि बीका दहिया बता देता है शत्रु सेना को कि भाई किले की ये दीवारें क्या है, कई कई जगह से कमज़ोर हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो किस जगह से कमज़ोर है। आप ऐसा कीजिए कि आप इस किले की दीवारों पर क्या डाल दीजिए? राई डाल दीजिए। जहाँ जहाँ दीवारें कमज़ोर होगी वहाँ पर क्या है? राई उग आएगी। ठीक है, तो राई उस समय उपलब्ध नहीं थी, तो उस समय खूब महंगे दामों में अलाउद्दीन खिलजी ने वो राई यानी सरसों को खरीदा था, राई को खरीदा था। तो उस समय राई के भाव रात के समय जब खरीदे थे तो खूब ऊंचे थे, लेकिन दिन में जब कोई आया बेचने तो दिन में ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि राई जितनी चाहिए थी वो उतनी मिल गई। तो कहकर मना कर दिया कि भाई जो राई का जो भाव था वो रात में ही ख़त्म हो गया, अब राई की जो ओरिजिनल मूल्य है उसी मूल्य पर खरीदी जाएगी। क्लियर? अब एक और नाम आता है, कैरेक्टर आपको याद रखना है। एक नाम है कि हीरा दे, वीर रानी है और ये बीका दहिया की पत्नी थी। ठीक है, अब देखिए इनको जब अपने पति के विश्वासघात का पता चला कि इन्होंने भाई शत्रु सेना को अपने किले की दीवारों के बारे में बता दिया, अपने साथ विश्वासघात कर दिया अपने राजा के साथ, तो ये क्या करती हैं? हीरा दे ये अपने पति की हत्या कर देती हैं और उनकी सूचना किसको दे देती हैं? कानड़देव को। यानी कानड़देव को जाकर बता देती है कि मैंने मेरे पति को मार दिया है, क्योंकि उसने शत्रुओं को अपने किले की कमज़ोर दीवारें, अपने किले की दीवारों के राज के बारे में बता दिया, उसने अपने साथ विश्वासघात किया है। अब फाइनली युद्ध होता है। फाइनली युद्ध होने के बाद में उसके परिणाम क्या होते हैं? देखिए कि दुर्ग को बचाने के लिए कंधाई, जैता उलीचा, जैता देवड़ा, लूड़करण, अर्जुन आदि सामंतों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। अंत में कानड़देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी नेतलदे वीरांगनाओं के साथ में क्या करती हैं? जौहर करती हैं। ठीक है, रानी नेतलदे व वीरांगनाओं ने क्या किया? जौहर किया। कानड़देव और बीरमदेव इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनके सभी सामंत मारे जाते हैं, उनकी रानी नेतलदे और किले की अन्य वीरांगनाएं भी क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं। और अलाउद्दीन जालौर दुर्ग को जीत लेता है और जालौर दुर्ग को जीतने के बाद में जालौर दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर देता है? जलालाबाद कर देता है। इसके अलावा जालौर विजय की स्मृति में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर एक अलाई मस्जिद, जिसको तोफखाना मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, इस अलाई मस्जिद का निर्माण करवाता है जालौर दुर्ग में। और एक और नाम याद रखना है, मालदेव सोनगरा, जिसको मालदेव मुंछाला के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और एक कानड़देव का क्या होता है? छोटा भाई होता है। ये जालौर पतन के बाद किसी तरह इस भीषण संघार से बच निकला था। बाद में सुल्तान की सद्भावना अर्जित कर लेता है, सुल्तान से मिल मिलाप कर लेता है, जिससे उसे चित्तौड़ का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त करता है। ठीक है, बाद में क्या है कि सुल्तान से संधि कर लेता है मालदेव सोनगरा और बाद में इसको चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया जाता है। भाई चित्तौड़ का कार्यभार आप संभालो, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के इस जालौर अभियान के जो स्रोत हैं जानकारी के कहाँ कहाँ हैं। देखिए एक है कानड़देव प्रबंध ग्रंथ, जिसको पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। एक है तारीख़ फरिश्ता ग्रंथ, जिसको फरिश्ता ने लिखा,
इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान की जानकारी मिलती है। एक है खजाइनुल फुतूह, ये अमीर खुसरो का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान की जानकारी मिलती है। एक है जालौर प्रशस्ति, इसमें कानड़देव की उपलब्धियां का उल्लेख मिलता है और इस अभियान का भी उल्लेख मिलता है। इस जालौर प्रशस्ति को राजस्थान की प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसके अलावा मकराना लेख में भी अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान की जानकारी मिलती है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कानड़देव को एक चरित्रवान व्यक्ति किसने बताया है? तो इसका सही आंसर है दशरथ शर्मा ने कानड़देव को एक चरित्रवान व्यक्ति बताया है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय उलूग खां कहाँ का सूबेदार था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय उलूग खां बयाना का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बयाना का सूबेदार था और ये इस जालौर अभियान में शामिल नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ था? तो देखिए प्रथम संघर्ष 1298 में ही हो गया था, इनके पिता के ही शासनकाल में, जब जैता देवड़ा उलूग खां की बीच में उलूग खां की सेना को गुजरात अभियान से लौटते समय क्या कर लेता है? लूट लेता है और हरा देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1308 में किस दुर्ग पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रशासक नियुक्त किया? तो मैंने अभी बता दिया है कि भाई 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर कमालुद्दीन गुर्ग क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है और कमालुद्दीन गुर्ग को ही सिवाना का क्या बनाया जाता है? प्रशासक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अभियान में घेरेबंदी के दौरान की स्थितियों के संबंध में अमीर खुसरो कहता है कि तुर्की बांसुरियों और हिंदू घंटों की ध्वनि के कारण सांस रुक सी गई थी? तो ये बात अमीर खुसरो सिवाना अभियान के बारे में कहता है, यानी सिवाना दुर्ग पर हुए अभियान के बारे में ये बात करता है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय किस अभियान का नेतृत्व प्रारंभ में उसकी रखेल गुले विहिस्त उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे साहिब ने किया था? तो इसका सही आंसर है जालौर अभियान। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी? एक रखेल भी थी और हम कह सकते हैं कि शहजादी फिरोजा की धाय माँ थी। इसको जालौर अभियान में भेजा गया था शाही सेना की टुकड़ी के साथ। ठीक है, फैक्ट्स देखिएगा कि गुले वहिस्त की मृत्यु और साहिब की पराजय के बाद जालौर अभियान का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। फैक्ट्स देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था? मैंने अभी बता दिया, खैराबाद। क्या नाम रखा था? खैराबाद नाम रखा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नौकरानी गुले विहिस्त के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी? तो इसके किसके नेतृत्व में भेजी थी? तो कानड़देव के विरुद्ध, यानी जालौर अभियान में जालौर शासक कानड़देव के विरुद्ध गुले विहिस्त के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था? तो इसका सही आंसर है जलालाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालौर अभियान की तिथि के संबंध में इतिहासकारों के मत क्या हैं? ये क्वेश्चंस पूछ लिया है। तो देखिए डॉक्टर रेऊ बताते हैं कि भाई जालौर अभियान 1311 ईस्वी में हुआ था। फरिश्ता बताता है कि जालौर अभियान 1308 ईस्वी में हुआ था और तीर्थकल्प बताता है कि जालौर अभियान 1310 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सभी बातें सत्य हैं, सभी इतिहासकारों की एक मत बिल्कुल सत्य है, तो आंसर होगा ऑल करेक्ट पॉइंट्स। ठीक है, ये थी दोस्तों जालौर अभियान से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा एक बात और याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अंतिम, हम कह सकते हैं लास्ट जो अभियान था वो जालौर अभियान ही था। कौन सा था? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में सबसे अंतिम अभियान कहाँ पर किया था, तो जालौर पर किया था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।